प्राचीन काल में दारुकासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और एक ऐसा वरदान मांगा कि उसे कोई पुरुष न मार सके। इस वरदान के मिलते ही वो अहंकारी हो गया और उसने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवता भी उसकी शक्ति के सामने असहाय महसूस कर रहे थे। जब कोई और उपाय नहीं रहा तो सभी देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की। माता पार्वती ने भगवान शिव की ओर देखा और अपने एक अंश को शिव के शरीर में प्रवेश करा दिया। यह अंश शिव के कंठ में स्थित विष के साथ मिलकर एक भयंकर रूप में प्रकट हुआ। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और उससे माँ काली का प्राकट्य हुआ। माँ काली का रूप अत्यंत विकराल था। काला रंग, बाहर निकली हुई जीभ, मुंडमाला पहने हुए और हाथों में खड्ग और त्रिशूल लिए। माँ काली ने अपनी हुंकार मात्र से दारुकासुर और उसकी पूरी सेना को भस्म कर दिया। लेकिन उनका क्रोध यहीं शांत नहीं हुआ। उनका रौद्र रूप इतना भयानक हो गया कि उनकी क्रोधाग्नि से पूरी सृष्टि जलने लगी। उनका तांडव नृत्य और क्रोध इतना प्रचंड था कि कोई भी देवता उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। सभी लोकों में हाहाकार मच गया और सृष्टि के विनाश का खतरा मंडराने लगा। सभी देवता भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए और उनसे माँ काली के क्रोध को शांत करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने माँ काली को शांत करने के कई प्रयास किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में शिव ने एक अनोखा उपाय किया। वे चुपके से उस स्थान पर पहुंचे जहां माँ काली अपना तांडव नृत्य कर रही थीं और उनके रास्ते में जमीन पर लेट गए। माँ काली अपने क्रोध में इतनी मग्न थीं कि उन्हें ध्यान नहीं रहा कि उनके सामने कौन है। नृत्य करते समय उनका पैर अचानक भगवान शिव के सीने पर पड़ गया। जैसे ही उनका पैर शिव पर पड़ा, माँ काली को अपनी भूल का एहसास हुआ। भगवान शिव उनके पति हैं और हिंदू परंपरा में पति पर पैर रखना अशुभ और अपमानजनक माना जाता है। इस अपराध बोध के कारण माँ काली को गहरा पश्चाताप हुआ। उनकी चेतना लौट आई और उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया। शर्मिंदगी में उनकी जीभ बाहर निकल आई और उन्होंने अपने दांतों से जीभ को दबा लिया। इसीलिए माँ काली की मूर्तियों में उन्हें जीभ बाहर निकाले और दांतों से दबाए हुए दिखाया जाता है। कुछ अन्य कथाओं में ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और माँ काली के सामने रोने लगे। माँ काली का मातृत्व भाव जाग उठा और उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगाकर दूध पिलाया। इस प्रक्रिया में शिव ने उनके क्रोध को भी पी लिया, जिससे माँ काली शांत हो गईं। इस कहानी से हमें शिव और शक्ति के संतुलन, क्रोध के प्रबंधन, पति पत्नी के संबंध में सम्मान और प्रेम और आत्म जागरूकता के महत्व के बारे में पता चलता है। माँ काली का रौद्र रूप और भगवान शिव का शांत स्वभाव सृष्टि के दो पहलुओं, विनाश और संरक्षण को संतुलित करते हैं। इसीलिए माँ काली की मूर्तियों में उन्हें भगवान शिव के ऊपर पैर रखे हुए दिखाया जाता है, जो उनके क्रोध के शांत होने और शिव शक्ति के संतुलन का प्रतीक है। यह कहानी विभिन्न पौराणिक ग्रंथों और लोक कथाओं में मिलती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप इसके किसी और पहलू के बारे में जानना चाहेंगे?